हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज जी, तेजस्वी यादव यात्रा पे हैं और यात्रा के भ्रमण के दौरान उन्होंने किसान के पास गए, कई समस्याएं उनका सुना उन्होंने। अरे वो ट्विटर बबुआ हैं, ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने में देखा ना, जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा करते हैं। और कैसा चादर ओढ़े हुए थे, जरा उसका दाम भी पता लगा लीजिएगा। किसान का पीड़ा इनका है। अब जो जयराम कुशवाहा जिनके ज़मीन पर ये गए, वहाँ पर गोभी का उत्पादन हो रहा है, गोभी खरीदते भी नजर आए और गोभी खरीद कर दाम देना पड़ रहा है, फ्री फंड नहीं तो इनके माँ पिता के शासनकाल में ही होता था कि गाड़ी पर ला दो, जो नहीं कहे कि लालू जी को देंगे, तो लालू जी से पूछते ना कि पापा आपके समय ऐसा गोभी होता था कि नहीं, आपके यहाँ गोभी लोग पहुँचाते थे कि नहीं। और उन्होंने कहा कि हमको बीज प्रखंड से मिला है, यह भी उन्होंने स्वीकारोक्ति किया। जयराम सिंह कुशवाहा ने विभिन्न योजनाओं से वो आच्छादित भी रहे हैं और बिजली का तार गुजर रहा है खेत से, तो उस पर तो कपड़ा नहीं टांगा हुआ है लालू जी के वाला दौर में। अरे भाई, खेती किस चिड़िया का नाम था? कोई बिहार में 15 वर्ष रहने दिया था? नरसंहार का था। कृषक समूह से जुड़े हुए लोग घर से निकलना दुभर उनका हो गया था। तो चरवाहा विद्यालय बना दिए थे एग्रीकल्चर फार्म की ज़मीन को। आज वह बीज गुणन क्षेत्र है। जरा कृपा करके एक बार वहाँ भी चले जाइए तेजस्वी यादव जी, एग्रीकल्चर कॉलेज में चले जाइए, तब आपको एहसास होगा कि बिहार ने विकास की कौन सी पटकथा लिखी है। ऐसे ट्विटर है, ट्वीट करते रहिए, जनता ट्वीट करते रहेगी। आज नीरज साहब, बजट पेश होने वाला है, बिहार के लिए क्या कुछ खास उम्मीद है? कि केंद्रीय बजट आज पेश होने वाला है, जिसमें रेल भी सन्निहित है। नीति आयोग ने अपने मापदंड में बदलाव कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में विशेष दर्जा बिहार को मिल नहीं सकता, जिसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो विशेष सहायता या तो नीति आयोग मापदंड में बदलाव करे या बिहार को विशेष सहायता दे। विशेष सहायता इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम परफॉर्मर हैं, ऐसा नहीं कि घटोत्कचम है। जैसे लालू जी का था ना कि 75 करोड़ है बजट का आवंटन, 125 करोड़ निकाल लेते थे। वो राज तो है नहीं चारा घोटाला जैसा। तो हमको आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काम करना है। अब 10 रुपया महीना में हम इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, देश में नज़ीर है। तो वहाँ के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन का अधिभार है। इतने बड़े पैमाने पर हमने नियुक्ति किया जिसमें किसी का ज़मीन नहीं लिखवाए, किसी का 1 रुपया पोस्टिंग में नहीं लगा। तो हमको उम्मीद है कि भाई वो शिक्षा का अधिभार हमारे ऊपर है। तो स्वाभाविक है जो शिक्षकों का वेतन मद है, जो कमिटेड राशि होता है वह हमको मिले। हमको यह उम्मीद है कि हम पॉलिटेक्निक 5 रुपया में पढ़ा रहे हैं। लालू जी के समय 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय का फी था। तब वहाँ के शिक्षक कर्मचारी, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हर एक जिला में बनाए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि उन बच्चों के जीवन स्तर को बदलने के लिए सरकार बहुत सारी सहायता करती है। तो हमारे ऊपर वित्तीय अधिभार है, और ख़ास करके आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वह स्वप्न था। उन्होंने यह कहा था कि गंगा पर जिस दिन 40 किलोमीटर पर पुल बन जाएगा, उस दिन राज्य की तस्वीर बदल जाएगी। आज उस काम को नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि सरकार हमको विशेष सहायता देगी। लेकिन विपक्षी पार्टी जो है, बजट पेश होने से ठीक पहले वो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज की, जिस तरीके से जदयू भी बात करती थी, विशेष पैकेज ले और विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त करे। तो विशेष पैकेज मिला नहीं तो कैसे बन रहा है मेडिकल कॉलेज? एम्स क्या हुआ? अभी बेचारा को तो जेल में विशेष दर्जा का चिंता करना चाहिए। ये सब काहे के लिए सब चक्कर में पड़ा हुआ है? ये सब हम लोग का विषय है, छोड़ दीजिए। देखिए, आप सुन रहे थे जदयू मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।